इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 के आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है sin पावर 3x प्लस cos पावर 3x बाई sin पावर 2x इंटू cos पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं sin पावर 3x प्लस cos पावर 3x है। अगर हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू मान लें तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर, और उसके डिनोमिनेटर में है साइन स्केयर और इंटू कॉस स्केयर है। लेकिन यदि ऐसे हम इसको तोड़ते हैं, इस रूप में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो या तो इसका होगा या तो इसका होगा, है ना। तो यहाँ हम फंस सकते हैं, है ना। यहाँ फिर से हमें दो फंक्शनों का गुणांक या दो फंक्शनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, और प्रोडक्ट से हम बचते आ रहे हैं। प्रोडक्ट को हम योग और अंतर में कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें ना जा करके हम सीधे सीधे ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो दो पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, दोनों पदों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, साइन क्यू एक्स बाई साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दो भागों में बांट भी लेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने का एक और भी रीज़न है जो मैंने यहाँ बताया कि हम दो फंक्शनों के गुणांक में नहीं जाएंगे या दो फंक्शनों के प्रोडक्ट के रूप में इसको न तोड़ करके, और हम ऐसे करेंगे। तो पहला कारण तो ये है कि यहाँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट में हम जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरा रीज़न यहाँ ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं, इस रूप में तोड़ते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। पावर 3 है, यहाँ पावर 1 बचेगा, साइन बच जाएगा, और यहाँ एक कॉस ले लेंगे, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, और ये कॉस जो ऊपर जाएगा या 1 बाई कॉस सेक में बदल जाएगा। तो हम ये जानते हैं 10 इंटू सेक का इंटीग्रल होता है। तो इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हमने इस रूप में इसको तोड़ा हुआ है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं प्लानिंग के अनुसार। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ बच जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि पावर ज़्यादा है, और नीचे दो कॉस बचेगा, तो एक कॉस अलग कर लेंगे कॉस एक्स और एक कॉस एक्स अलग कर लेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ गुणे के रूप में एक लिख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसकी वजह से साइन बाई कॉस का मतलब 10 हो जाएगा और 1 बाई कॉस का मतलब हो जाएगा सेक। और 10 इंटू सेक का इंटीग्रल हम जानते हैं कि 10 इंटू सेक का इंटीग्रल होता है सेक, है ना। तो इसलिए अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं इंटीग्रल तक। प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो 1 पावर यहाँ बच जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और बाई साइन भी यहाँ तोड़ लेंगे, साइन एक्स और इंटू साइन एक्स कर लेंगे, दो बार साइन है ना, तो साइन इंटू साइन, और यहाँ इंटू 1 कर लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। यहाँ भी ऐसा करने का रीज़न है कि कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, और 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक। कॉट इंटू कॉसेक इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक, मतलब उसका इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। पहले साइन बाई कॉस का मतलब 10 हो जाएगा 10x, और 1 बाई कॉस एक्स का मतलब सेक एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस यहाँ कॉस बाई साइन का मतलब कॉट एक्स हो जाएगा, और 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक एक्स हो जाएगा। साइन कहने का मतलब मेरा यहाँ एक्स से भी है, क्योंकि अकेले साइन और अकेले कॉस का कोई अस्तित्व नहीं, आप जानते हैं, बिना एंगल के। इसका जो इंटीग्रल होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है सेक एक्स, तो यहाँ सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट C1 होगा, इसके लिए C2 होगा, वो एक ही बार लिख देंगे जैसे कि हम करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस के लिए। यहाँ होगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस C। अब प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, अब यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इंटीग्रल हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू है ये। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्केयर एक्स बाई होल बाई कॉस स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो यहाँ हम इसको समेट लें, जितना जल्दी उतना ठीक रहेगा। तो इसको समेटने के लिए हम cos 2x को, चूँकि यहाँ 2x है और यहाँ कितना x है, तो हम 2x को भी x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और आप ये जानते हैं कि cos 2x का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स। हालाँकि 2 cos स्केयर एक्स माइनस 1 भी होता है, और cos स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स भी होता है, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन हमने इसको क्यों प्रेफरेंस दिया, इसको क्यों चुना? हम इसको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं साइन स्केयर एक्स है, तो ये और ये एक दूसरे के संगत हैं,
है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग है तो इसलिए हम ये चुनेंगे तो फिर दो तरह के पद और हो जाएंगे, फिर हम इसमें फंस जाएंगे। ये भी चुनते हैं फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए हमने ये चुना है ताकि हम जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट कर सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि या बिकॉज कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए इंटीग्रल ऑफ cos 2x जो अब है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे और 2 साइन स्क्वायर x लिख लेंगे जो कि पहले से ही यहाँ पे है, और बाई cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। 2 साइन स्क्वायर x और 2 साइन स्क्वायर x माइनस प्लस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि केवल यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचता है, नीचे cos स्क्वायर x बच रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख देंगे 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है 10x और इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो कितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया। अगर हम ये चुनते या फिर ये चुनते, इसका मतलब तो ये भी होता है और ये इतने के भी बराबर होता है, तो ये चुनते या ये चुनते तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है ना, ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है ना। और हम अगर राइट टाइम पे अगर फैसले लेंगे तो आप जानते हैं कि जब भी हम करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें चुनते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका होता है या प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ इन दोनों को ना चुन के ये चुना, इन दोनों को ना लिया, इनको लिया, ठीक है। आप इनको भी करके देखेंगे क्या होता है ना, एक प्रयोग के तौर पर, और फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो रहा है। हालांकि आंसर तब भी वही आएगा लेकिन थोड़ा घूम फिर के आएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और होल बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। चूँकि इतना 1 के बराबर होता है इसलिए 1 इसके बराबर होगा, इसलिए हमने 1 को कन्वर्ट कर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में। अब ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें इसमें से इसके पावर को थोड़ा सा ड्रॉप करना था, पावर को कम करना था, इसलिए हमने इनमें तोड़ लिया ताकि हम जो डिनोमिनेटर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, इसके साथ भी रख लें, इसके साथ भी रख लें, और ऐसा करने से स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन है तो साइन का पावर कम हो जाएगा, और कॉस क्यू एक्स है, कॉस क्यू एक्स है ये ऊपर सेक में चला जाएगा, है ना, और एक साइन और एक कॉस इसमें से लेकर के हम 10 में बना लेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही सेम प्लानिंग है यहाँ भी। तो पहले करते हैं फिर पता चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस है तो प्लस, और फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 पद थे, 2 पदों में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ इसको इससे कैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को साइन से कैंसिल कर देंगे तो एक साइन यहाँ हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम है तो 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 पावर बच गया साइन का, और बाई यहाँ कॉस क्यू है तो एक कॉस को अलग कर लेंगे जिसकी वजह से ये 10 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 कॉस को यहाँ लिख लेंगे, मतलब कॉस पावर 2 को अलग लिख लेंगे, 1 पावर 2 पावर 3 पावर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, कॉस पावर 2 है, कॉस पावर 3 है, कैंसिल होगा तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा 1, और डेनोमिनेटर में साइन पहले से है, कॉस पावर 3 है तो अब केवल कॉस पावर 1 ही रह गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, साइन बाई कॉस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा 10x, और 1 बाई यहाँ 1 इंटू में लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब यहाँ कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ हम अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा अगर कर दें तो क्या होने वाला है वो देखिए, 2 1 = 2 होगा, और यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और हम ये जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये इक्वल होता है साइन 2a के, मतलब 2x के, और ये इक्वल होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x के, इसके भी इक्वल होता है। तो हम इसको इसके इक्वल दिखा लेंगे, मतलब इसको रिप्लेस कर लेंगे इस रूप में, ठीक है।
या इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे। तो ऐसा करने से यहाँ हो जाएगा 2tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ अब 2 की ज़रूरत है भी नहीं। हमने केवल हेल्प के लिए ऐसा किया। अगर हम चाहते तो इतने को यहाँ 2 हटा के भी लिख सकते थे, लेकिन आप भ्रमित ना हो इसलिए हमने ऐसा किया। और यहाँ ये जो है इसको हम चाहें तो sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेंगे और tan से दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो लंबा ना होने की वजह से हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू कर लेते हैं। इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, और I1 I2 करके और अलग अलग सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, और फिर लाके यहाँ I1 I2 का वैल्यू रख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर से यहाँ लिखेंगे अगेन लेट tan x को हम अगर t मान लें और इसका डिफरेंशियल कर लें दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ dt बाई dx हो जाएगा। यहाँ हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो ये डेटा और ये डेटा हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। लिखेंगे देन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan को t में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ हमने लिखा हुआ है tan को t माना हुआ सपोज किया हुआ है, तो tan को t के रूप में लिख लेंगे, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिख देंगे dt, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1/2 t पावर 2, और इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c1 लिख लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये अभी एल्जेब्रिक फंक्शन है, और t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जो होगा 1/n+1 पावर 1 है, 1/2 हो जाएगा, t पावर 2 रेज हो जाता है पावर इंटीग्रल में। तो फिर से अब आगे यहाँ हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और यहाँ tan स्क्वायर x हो जाएगा, t tan x के इक्वल है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, और प्लस c1 एंड लेट I2 इज इक्वल टू, अब I2 का जो वैल्यू है वो हो रहा है इंटीग्रल ऑफ 1 न्यूमरेटर में बचा हुआ है, उसके डेनोमिनेटर में tan x है, उसके डेनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर x लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है वो sec स्क्वायर x के बराबर होता है। हम ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x वो होता है sec स्क्वायर x के बराबर, इक्वल होता है, तो इसको sec स्क्वायर में बदल लेंगे। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा मेन बट्टा जो है वो ये है, ये न्यूमरेटर है मेन न्यूमरेटर, और ये मेन डिनोमिनेटर है, तो ये पलट देते हैं, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये sec के रूप में बदल के जाएगा, क्योंकि इसका मतलब sec होता है। तो यहाँ sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और बाई tan x होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक वैसे ही जहाँ हमने यहाँ tan को t माना था, यहाँ भी हम tan को t मान लेंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा 1/t होगा, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dt, तो यहाँ हम लिख देंगे dt। और हम ये जानते हैं कि 1/x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल होता है log x, तो यहाँ हम लिख देंगे log t, क्योंकि यहाँ t है x नहीं है, और इंटीग्रल कांस्टेंट c2 हो जाएगा इज इक्वल टू रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में यहाँ log tan x हो जाएगा और प्लस c2 हो जाएगा। अब हम ये दोनों ही I1 और I2 के जो वैल्यू हैं वो यहाँ लाके पुट कर लेंगे, है ना। यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कितना है, हाफ tan स्क्वायर x है, तो लिखेंगे हाफ tan स्क्वायर x, और प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू है वो कितना है, तो log tan t है, तो यहाँ लिख देंगे log tan x है, log tan x है। c1 और c2 को यहाँ c लिख लेंगे, तो चूँकि आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ हैंस करके, अतः हैंस करके और पहले इसको लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू I1 I2 देंगे, और I1 I2 के वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इस दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ cos 2x को फिर से हम इसको तोड़ेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जो x, यहाँ दोनों जगह x है लेकिन यहाँ 2x है, तो 2x को हम x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
अब और दो भी होते हैं, हमने इसी को क्यों चुना, हम ये जानते हैं। तीन, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था आपसे कि जहाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर में तोड़ा था, और यहाँ मैं अभी cos 2x का वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रखने वाला हूँ। ऐसा क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x है ना, तो मैं इसके संगत में, मतलब इसकी वजह से इसको इस वजह से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को देख के कि ये cos x प्लस साइन x है, तो इसलिए मैं इसको cos x माइनस साइन x में तोड़ रहा हूँ। मतलब इन पदों में मैं इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर इसके जैसा दिखता है, ठीक है। और केवल दिखने की वजह से नहीं, मैं ये जानता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये बदल जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से cos x प्लस साइन x जो डिनोमिनेटर में पावर 2 है वो पावर भी ड्रॉप होगा, कम होगा, पावर भी कम हो जाएगा। तो ये देख करके, ये संभावना देख करके मैं वहाँ इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि या बिकॉज cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और होल बाई cos x प्लस साइन x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसा कि प्लानिंग हुआ था कि हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे या उस सर्वसमीका या आइडेंटिटी पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब cos x प्लस साइन x ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और यहाँ ये प्रोडक्ट के रूप में भी है इसके साथ, तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ से 1 पावर ड्रॉप हो जाएगा इसका, क्योंकि वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में बच जाएगा cos x माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में बच जाएगा cos x प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। पावर ड्रॉप हो गया। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। ऐसा हमने क्यों माना? ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि हम जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन x होता है और साइन x का cos x होता है, तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशियल, तो ये माइनस साइन यहाँ है भी, और ये साइन जो है cos में बदल जाएगा, यहाँ cos भी है, और फिर हम dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो इतना और dx इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो dt में बदल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों पक्षों का या दोनों साइड का डिफरेंशियल करने पर यहाँ हम जानते हैं ये माइनस साइन में हो जाएगा, माइनस साइन डिफरेंशियल होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका होगा प्लस cos x और यहाँ dt बाई क्या होगा, dx होगा। अब हम इसको पॉजिटिव साइन वाले को पहले रखेंगे, नेगेटिव साइन वाले को बाद में रखेंगे, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिखेगा आप कुछ इस तरह से cos x माइनस साइन x और dx को भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो इंटू dx हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये डेटा और ये डेटा काम आएगा इसको इंटीग्रेट करने में। लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हम लिख देंगे डी टी। तो न्यूमरेटर और ये डी एक्स मिल के तो डी टी हो गए, न्यूमरेटर अब है ही नहीं तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और बाई cos x प्लस साइन x उसको हमने t के इक्वल माना है तो यहाँ हो गया t। तो अब ये कैसा हो गया, 1/x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल करना है, वैसे ही 1/t विद रिस्पेक्ट टू t का इंटीग्रल करना है, तो हम जानते हैं log t होता है, तो यहाँ log t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो log cos x प्लस साइन x और प्लस c होगा, क्योंकि t का वैल्यू cos x प्लस साइन x है, तो हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए फंक्शन का cos 2x बाई cos x प्लस साइन x होल पावर 2 x के रिस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब कि दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल log cos x प्लस साइन x प्लस c के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो तो बनाएंगे नहीं, इसी वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मतलब यूजुअली जो वीडियो 20 मिनट या 25 मिनट के होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन चूंकि लास्ट में 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, अभी 2 क्वेश्चन रह गए हैं और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हम यहाँ साइन इनवर्स
है इसको कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे बिकॉज कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस एक्स, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 मीन्स पाई बाई टू, पाई बाई टू को भी पाई बाई टू मीन्स 90 होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है, आप सभी जानते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। यहाँ बाई टू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा तो या एक्स, तो यहाँ हम इसको यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स कॉस, अब कन्वर्ट हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ दो टर्म हो गया है, तो इंटीग्रल ऑफ पाई बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब भी किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वो वेरिएबल यहाँ लिख लिया जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में तो x लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में होता तो y लिखते हैं, माइनस यहाँ 1/2, क्योंकि पावर 1 है, 1/n+1 होता है इंटीग्रल, तो 1/2 हो जाएगा और x पावर 2, पावर रेज हो जाता है यहाँ, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, इसके लिए c1 होगा, इसके लिए c2 होगा, एक ही बार c लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रल वैल्यू साइन इनवर्स कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रल ऑफ 1/cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक पद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम 1 को कन्वर्ट करेंगे साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए में, और होल बाई यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ केवल 1 है और हमने इतना लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी। यहाँ हम a मान रहे हैं x माइनस बी को और b मान रहे हैं x माइनस ए को, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ करना होगा, इसको हम साइन ए माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू x माइनस बी है और माइनस b का वैल्यू है x माइनस ए, तो लिखेंगे x माइनस ए, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ a हो जाएगा, और माइनस प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बच जाएगा साइन a पॉजिटिव साइन के साथ है और b नेगेटिव साइन के साथ है। यानी इस टोटल का जो वैल्यू है, जो न्यूमरेटर में हमने दिया हुआ है, उसका जो वैल्यू है वो साइन a माइनस बी के बराबर होगा। तो क्यों ना डेनोमिनेटर में साइन a माइनस बी लिख लें, ताकि साइन a माइनस बी और इसका भी वैल्यू साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम में 1 यहाँ हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम वैल्यू वाले टर्म्स लिख लिए हमने। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, तो ये पहले ही बाहर आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे 1/sin a माइनस बी और इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और ये तो पहले ही बाहर जा चुका है कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट होने की वजह से। अब ये जो पद है, ये पद डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ भी और ये पद डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ भी। तो जब ऐसा होगा तो होगा साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए होल बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और बीच में माइनस है यहाँ तो माइनस लिख लेंगे, और फिर यहाँ कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई, फिर से हम यही लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट बंद कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम यहाँ लिखेंगे 1/sin a माइनस बी, और यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ भी कॉस एक्स माइनस ए, ये भी प्रोडक्ट के रूप में, ये भी प्रोडक्ट के रूप में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस बी और यहाँ बचेगा कॉस एक्स माइनस बी।
इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं 10 का इंटीग्रल तो होता नहीं है ना। ये 10 का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम ये कर लेते हैं कि इसको हम cos x माइनस बी को हम t मान लेंगे, t मानेंगे और उसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन हो जाएगा। तो हम यहाँ कहने का मतलब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर लेंगे जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस बी बाई कॉस x माइनस बी। देखिए ये त्रिकोणमिति लालच दे रहा है कि आप साइन बाई कॉस है 10 लिख लो, लेकिन 10 लिख दोगे फिर फंस जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे, है ना। इससे बढ़िया है मतलब ये भी ध्यान देते जाना है कि कहाँ हमें रोक लेना है। माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ भी वैसे ही है, कॉस x माइनस बी, कॉस x माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन x माइनस ए और बाई कॉस x माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू x। अभी I1 I2 मान के यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल होगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको टास्क के रूप में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको t मानेंगे, है ना, इसको t मान लेंगे, cos x माइनस बी इज इक्वल टू टी मानेंगे, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, साइन x माइनस बी हो जाएगा। और फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये x माइनस बी है, x माइनस बी का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 1 होने से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, और इज इक्वल टू यहाँ डी टी बाई हो जाएगा dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस x माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और माइनस को भी इधर क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। और 1 बाई इसको लिख लीजिए t, तो 1 बाई टी का log x होता है या log t होता है, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि वहाँ dt हो जाएगा, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका टास्क हो गया, यहाँ से ये टास्क हो गया, ठीक है। इसको टास्क के रूप में मतलब जितना मैंने मतलब इसको सरल बनाना था, सिंपल बनाना, मैंने सिंपल बना लिया है। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। बाकी के दो जो क्वेश्चन हैं 23 और 24 वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो क्वेश्चन भी आपको मैं टास्क के रूप में दे रहा हूँ, 23 और 24 ये दो क्वेश्चन, और 22 का हाफ, मतलब लगभग सॉल्व हो गया है ये। तो ये 3 क्वेश्चन, इसका हाफ, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन ये टास्क के रूप में होंगे, टास्क क्वेश्चन है ये। और इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।